नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बीना में 50,700 करोड़ रुपए से अधिक के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स सहित कई विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल क्षेत्र की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। भारत और जापान ने टोक्यो में साइबर क्षेत्र में आपसी सहयोग पर की चर्चा और साइबर सुरक्षा तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा। देश भर में आज मनाया जा रहा है हिंदी दिवस। प्रधानमंत्री ने हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कर्नल, एक मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी वीरगति को हुए प्राप्त। और एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 में आज दोपहर कोलंबो में श्रीलंका का मुकाबला पाकिस्तान से। इस मैच का विजेता रविवार को भारत के साथ खेलेगा फाइनल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बीना में आज 50,700 करोड़ रुपए से अधिक के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स सहित कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में बीना रिफाइनरी में 50,000 करोड़ रुपए मूल्य की एथिलीन क्रैकर परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस परियोजना के शुरू हो जाने से लगभग 2,77,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे और मध्य प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। श्री मोदी ने पेट्रोलियम परिसर के मॉडल का भी निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की 10 नई औद्योगिक परियोजनाओं का भी वर्चुअली शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा और 2,37,000 नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। श्री मोदी ने नर्मदापुरम जिले में 3,000 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण औद्योगिक क्षेत्र की आधारशिला भी रखी था। इंदौर में 2 नए सूचना प्रौद्योगिकी पार्क और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निकट रतलाम में मेगा औद्योगिक पार्क का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने शाजापुर, गुना, मऊगंज, आगरा, मालवा, नर्मदापुरम और माक्सी में 6 नए औद्योगिक क्षेत्रों की विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी समारोह में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल क्षेत्र की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने देश भर में संपर्क में सुधार से रायगढ़ में सार्वजनिक कार्यक्रम में लगभग 6,350 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण रेल क्षेत्र परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने को प्रोत्साहन मिलेगा। इन परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ पूर्व रेल परियोजना चरण 1, चंपा से जमगा के बीच तीसरी रेल लाइन, पैंड्रा रोड से अनूपपुर के बीच तीसरी रेल लाइन और तलाईपल्ली कोयला खदान को एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन से जोड़ने वाली एमजीआर प्रणाली शामिल है। रेल परियोजनाएं क्षेत्र में यात्रियों की आवाजाही के साथ साथ माल ढुलाई को सुविधाजनक बनाकर सामाजिक आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी शिलान्यास किया। इसके अलावा विशेष रूप से जनजातीय जनसंख्या के बीच सिकल सेल रोग के कारण होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से सिकल सेल रोग की जांच की गई आबादी को प्रधानमंत्री 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्डों का भी वितरण किया। केंद्रीय कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में तीसरे विशेष स्वच्छता अभियान की निगरानी के लिए पोर्टल scdpm.nic.in का शुभारंभ किया। सरकार ने स्वच्छता और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामले और फाइलें निपटाने के लिए 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान शुरू किया है। इसे लागू करने के लिए प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। इस अभियान के तहत 15 से 30 सितंबर तक तैयारी चरण संचालित होगा। डॉक्टर सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2024 में स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था और कुछ महीनों में यह जन आंदोलन बन गया। इस मिशन के तहत अब तक 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए हैं। उन्होंने कहा, इस प्रकार के विशेष अभियान से कार्य संस्कृति में सकारात्मक बदलाव आया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश का ऑटोमोबाइल उद्योग 10% से भी अधिक की गति से विकसित हो रहा है। भारत के ऑटोमोबाइल डीलर संघों से के परिसंघ द्वारा आयोजित ऑटो रिटेल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा, उन्नत सड़क बुनियादी ढांचा और हरित राजमार्गों के कारण ऑटोमोबाइल उद्योग में मांग तेजी से बढ़ रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि इस उद्योग ने
देश के युवाओं को 4.5 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने भारत को विश्व का नंबर 1 ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र बनाने का फैसला किया और यही कारण है कि विश्व के प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल ब्रांड भारत में मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा भारत जल्द ही जैव विमान ईंधन का उपयोग शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान बना वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन प्रदूषण रोकने के लिए जैविक ईंधन को बढ़ावा देने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के हितधारक भारत को 50 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। संसद का 5 दिन का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा। संसदीय बुलेटिन के अनुसार लोकसभा में विशेष सत्र के पहले दिन संविधान सभा से शुरू हुई संसदीय यात्रा की उपलब्धियों, अनुभवों, स्मृतियों और संदेशों पर चर्चा होगी। सरकार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित विधेयक को सत्र के दौरान चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया है। इसके अलावा अधिवक्ता संशोधन विधेयक, प्रेस और पत्रिका पंजीकरण विधेयक और डाकघर विधेयक भी प्रस्तुत किए जाएंगे। राज्यसभा ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक तथा प्रेस और पत्रिका संशोधन विधेयक पहले ही पारित कर दिया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार को अमृतकाल के दौरान संसद में सार्थक विचार विमर्श की आशा है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के एक मेजर और कर्नल तथा एक पुलिस उपाधीक्षक यानी DSP वीर गति को प्राप्त हुए। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े एक गुट रेजिस्टेंस फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। एक समाचार एजेंसी के अनुसार मुठभेड़ में कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष तथा जम्मू कश्मीर पुलिस के एक पुलिस उपाधीक्षक हुमायूं भट्ट गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें तुरंत विमान से श्रीनगर ले जाया गया। इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। आतंकवादियों के खिलाफ कल शाम से ही अभियान शुरू कर दिया गया था, लेकिन रात में इसे रोक दिया गया। केरल में कोझिकोड से निपाह वायरस का एक और मामला सामने आया है, जिसमें कोझिकोड के एक निजी अस्पताल का 24 वर्षीय स्वास्थ्यकर्मी निपाह वायरस से संक्रमित पाया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कल शाम जारी एक बयान में इसकी पुष्टि की है। केरल में निपाह वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या अब 5 हो गई है। कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में निपाह वायरस के मरीजों के लिए बनाए गए विशेष वार्ड में आज 13 लोगों को भर्ती कराया गया। भारत और जापान ने द्विपक्षीय साइबर सहयोग पर विचार विमर्श किया और इस क्षेत्र में तथा 5G प्रौद्योगिकी सहित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति की समीक्षा की। जापान के टोक्यो में आज सुबह आयोजित भारत जापान साइबर संवाद में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व विशेष मंत्रालय में साइबर राजनय संभाग की संयुक्त सचिव सुश्री मुआनपुई सयामी ने किया। दोनों पक्षों ने साइबर क्षेत्र की वर्तमान स्थिति तथा संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मंचों पर परस्पर सहयोग पर विचार विमर्श किया। साइबर सुरक्षा के लिए क्षमता निर्माण और आपसी सहयोग पर बल दिया गया। अगले वर्ष भारत जापान साइबर संवाद में नई दिल्ली में आयोजित होगा। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिंदी दिवस के मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता और सद्भावना के सूत्र को मजबूत करती रहेगी। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। क्योंकि भारत के अधिकतर क्षेत्रों में हिंदी भाषा बोली जाती है, इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 में पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दुनिया में व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और लगभग 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा भी है। भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी फोरम के प्रतिनिधि मंडल ने श्रीलंका में प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धना से मुलाकात की और द्विपक्षीय आर्थिक संबंध बढ़ाने की रणनीति पर विचार विमर्श किया। श्री गुणवर्धना ने भारत से निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में भारतीय मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया। बैठक के दौरान श्रीलंका भारत सोसाइटी के अध्यक्ष किशोर रेड्डी ने श्रीलंका में कृषि, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अपार निवेश संभावनाओं का उल्लेख किया। एशिया कप एक दिवसीय क्रिकेट के सुपर 4 में आज श्रीलंका का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में आयोजित होगा। इस मैच में जीतने वाली टीम रविवार को फाइनल में भारत के साथ खेलेगी। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।